गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की ये व्हाट्सएप क्लास में आप सबका स्वागत है। इस महामारी के दौरान आपकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही थी। अतः आपके प्री सर प्रिंसिपल साहब ने व्हाट्सएप की ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सभी लोग कितना आपके बारे में सोचते हैं। अब बारी आपकी है, अब आपको सोचना है। अतः आपको पूरे मनोयोग से पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक दिन फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सेंड किए थे, उसकी फोटो कॉपी सेंड की हुई थी। तो बहुत सारे बच्चों ने शायद समझ भी लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन किए गए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ में जिन्हें नहीं आया होगा। तो हमने सोचा क्यों ना फिर आज आपकी एक वीडियो क्लास को अपलोड करते हैं हम लोग। आप इन न्यूमेरिकल करने से पहले अपनी किताब, पेन और कॉपी को अपने पास रख लीजिए, और इसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। हर एक चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ से बाहर हो। ओके? हाँ, एक चीज़ और है। अब जैसे पहला चैप्टर ये चल रहा है, उसको न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो जितनी भी थ्योरी है, जो थ्योरी लिखाई गई है, जो समझाया जा चुका है, उस पूरी थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए। पहले खूब अच्छे से पढ़ो, उसके डाउट्स क्लियर करो। जब थ्योरी अच्छे समझ में आएगी, थ्योरी तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी पहले से फीड होगी, तो आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से उनको क्लियर करोगे। ओके? इसलिए न्यूमेरिकल्स में कंप्लीट कमांड रखने के लिए, उसमें कंप्लीट कमांड हो, इसलिए जरूरी है कि आप पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद सूत्र आते होंगे, आपको मजा आएगा सवाल करने में। ओके? इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये अब मेरी अपील है कि वो सभी बच्चे थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, और थ्योरी को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके बाद न्यूमेरिकल लगाएं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सभी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, बशर्ते कि आप उसके लिए मन बना करके पढ़ना स्टार्ट करें। ओके? सो अब हम देखते हैं। देखो, पहला चैप्टर खोलता हूं मैं, और पहले चैप्टर में किसी एक सवाल को पढ़ता हूं। ओके? देखते हैं, देखो कौन सा है पहला सवाल, क्या कहता है, क्या बायोडाटा दिया हुआ है, क्या रिक्वायर क्या कर रहा है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं अभी। अभ्यास 1 पहला अभ्यास है, और इसका पहला क्वेश्चन है, और 1.1 है क्वेश्चन नंबर। इसमें देखो लिखा हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और C लिखा हुआ है। C का मतलब कूलाम। ओके? ये चार्ज दिया हुआ है उनके आवेशों का। तथा दूसरा देखो चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑलरेडी तुम्हें दे रखी है, और आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, उनके बीच बल कितना होगा, बल कितना लगेगा। ओके? बात समझ में आ रही है?
there are two charge, their value are 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb, and they are situated between from one another is 30 centimeter, and find out the force applied between them, how much the force will be exerted between them. ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए K1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। Q2 का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, और डिस्टेंस दी हुई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो उससे देखो, सबसे जब भी क्वेश्चन कोई करेंगे हम, तो जितने भी बायोडाटा दिया होगा, जो भी पैरामीटर्स दिए होंगे, हमें सबसे पहले उनको MKS पद्धति में, हमने आपको फर्स्ट ईयर में खूब MKS पद्धति समझाया हुआ है ना, तो MKS पद्धति में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर R दिया हुआ है और इट इज इन सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए देखो हमने क्या बताया था, 10 पावर माइनस 2 का गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल दिया। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, हाउ मच फोर्स। हमने आपको कूलाम का नियम समझाया था कि यदि दो चार्ज, देखो इसमें एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R, यहां से लेकर यहां तक। ओके, एक दूसरे से R दूरी पर है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, F का मान क्या होगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। अब सभी डाटा रखते हैं इसमें, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, देखो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1, देखो Q1 का मान कितना है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू Q2 का मान कितना है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान, देखो R स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर है, तो यहां पर लिखें 30 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कर दो यहां से। अब आगे यहां पर कर दे रहा हूं, यहां खींच दे रहा हूं, देखिए F इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे हम क्या, ऐसे ऐसे इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 10 पावर 9 बना रहने देते हैं? और देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं, ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, और देखो 10 पावर माइनस 7 और ये 10 पावर माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा अपान, और ये देखो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो 9 और क्या हो जाए 00, और ये 10 पावर माइनस क्या है, 10 पावर माइनस 4 2 है ना, तो ये 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, -4। अब देखिए
ये -2 दो जीरो है ना, तो यहां से ये माइनस का 2 हो जाएगा, ओनली हो जाएगा ना, और ये दो जीरो हट जाएंगे। 9 को 9 से कट कर दीजिए, देन f विल बी व्हाट, 6 इंटू 10 पावर -14 इंटू 10 पावर 9, और ये देखो 10 पावर -2 जो नीचे था उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो 10 पावर +2 हो जाएगा। अब आगे जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 पावर, देखो इधर देखते हैं, ये 10 पावर -14 है, ये 10 पावर -9 है, और ये 10 पावर -2 है ना। तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों सभी जुड़ेंगे, तीनों जुड़ेंगे, घात में घाते गुणा में घाते जुड़ती हैं, देखो है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 2 11, ये प्लस के हो गए और ये -14 के हैं, तो ये -3 हो जाएगा, और ये न्यूटन में आएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ओके।